નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીની પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે રિવિઝન કરીશું. તમે પણ પેપર સ્ટાઇલ સાથે રાખો. પાઠ પૂછાશે 1 અને 2. કયા કયા પ્રશ્ન છે તો કે વિકલ્પના, મુહાવરા એટલે કે રૂઢિપ્રયોગ, શબ્દનું વચન પરિવર્તન, એક વચન હોય તો એને બહુવચનમાં ફેરવવાનું, બહુવચન હોય તો એક વચનમાં. ત્યાર પછી એક વાક્યના પ્રશ્ન જવાબ, ત્યાર પછી 2 વાક્યના પ્રશ્ન જવાબ અને છેલ્લો પ્રશ્ન હશે 5-6 વાક્યના પ્રશ્ન જવાબ. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. તમારે પણ પેપર સ્ટાઇલ સાથે રાખવાની અને હિન્દીની 9ની. प्रश्न पहलो है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए. तो આપણે વિકલ્પનો પ્રશ્ન પાઠ 1 અને 2 ના જોઈએ. पेज नंबर 7 में प्रश्न नंबर 6, हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं. जवाब શું આવશે? खुदा. ત્યાર પછી બીજું છે, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं. रहमत. तीजू, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे नज़र. खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है. जवाब શું આવશે? आफत. ત્યાર પછી પાઠ 2 ના વિકલ્પ જોઈએ. पेज नंबर 23 प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए. रमजान के पूरे 30 खाली जगह के बाद ईद आती है. तो અહીં જવાબ શું આવશે? रोजो. खाली जगह अमीना का पोता था. तो અહીં જવાબ શું આવશે? हामिद. अमीना अपने को क्या समझती है? અહીં જવાબ શું આવશે? અહીં જવાબ આવશે ભાગ્યહીન. ત્યાર પછી पेज नंबर 24 पर, खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा. जवाब શું આવશે? दुआएं. हामिद को किसने साथी बनाया? तो અહીં જવાબ આવશે महमूद ने. ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो जवाब आवશે ईदगाह. અહીં જવાબ આવશે ईदगाह. तो અહીં પાઠ 1 અને 2 ના વિકલ્પ જોયા. ત્યાર પછી પેપર સ્ટાઇલમાં જુઓ કયો પ્રશ્ન છે. तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. पेज नंबर 15, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग. हैजे की भेंट होना એટલે કે हैजे की बीमारी से मर जाना. वाक्य, हर साल हजारों लोग हैजे की भेंट हो जाते हैं. दिल कचोटना, दिल में दुख होना. बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है. बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना. भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है. गले मिलना, प्रेम से भेंटना. नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं. 5वां, चूर चूर होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना अथवा पूरी तरह नष्ट हो जाना. वाक्य है, मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया. ત્યાર પછી 16 पेज नंबर 16 छठू, आँख उठाकर न देखना. उपेक्षा करना अथवा तो बिल्कुल न देखना. सेठ जी ने पुरानी नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा. दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना. साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया. कलेजा मजबूत करना, हिम्मत जुटाना. कलेजा मजबूत कर हमें आतंकवादियों का सामना करना पड़ेगा. त्यार पछी, बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना. डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ. रंग जमाना, प्रभावित करना. देखते ही देखते सुरेश चतुर्वेदी ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा लिया. मुँह ताकते रह जाना, चकित हो जाना. सेठ जी की बात सुनकर गरीब मजदूर उनका मुँह ताकता रह गया. सुरलोक सिधारना यानी मर जाना. वाक्य है, महात्मा दयानंद जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए.
माटी का चोला माटी में मिलना, अर्थ छे मर जाना, नष्ट हो जाना। एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना, बहुत दुख पहुँचना। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન જોવો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। पेज नंबर 10 प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तेमा आपेलू छे नदी, नदिया, किताब, किताबे, दरवाजे, दरवाजा, कला, कलाए। नदी शब्द एक वचन, नदिया बहुवचन, किताब एक वचन, किताबे बहुवचन, दरवाजे बहुवचन, दरवाजा एक वचन, कला अने कलाए, कौवा कौवे, धातुए धातु, सड़के सड़क, कुत्ता कुत्ते, लड़का लड़के, कमरा कमरे, तोता तोते, आँख आँखें, महिला महिलाएं, मछली मछलिया, वस्तु वस्तुए, वधु वधुए। तो आ हता वचन परिवर्तन। पेपर स्टाइल में कयो प्रश्न छे? तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आपणे पाठ 1 और 2 ना जोशुं। पेज नंबर 5 प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू है कि कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं? कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? तो हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं। ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। चौथो प्रश्न, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। त्यार पछी पेज नंबर 6 में 5मो प्रश्न, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला यानी सर्वशक्तिमान है, इसलिए। त्यार पछी प्रश्न 3 पेज नंबर 20 में, रमज़ान के किस दिन ईद मनाई जाती है? तो कि रमज़ान महीने के 30 रोज़ों के बाद ईद मनाई जाती है। बीजो प्रश्न, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। त्यार पछी पेज नंबर 21 में तीजो प्रश्न है, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान के ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। रोज़ा किसके लिए है? रोज़ा बड़े बूढ़ों के लिए है। हामिद कैसा लड़का है? तो हामिद बिना माँ बाप का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है। हामिद किसके साथ रहता था? हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? हामिद हिंडोले पर नहीं चढ़ा क्योंकि वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसा हिंडोले पर जरा सा चक्कर खाने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था। 9वां प्रश्न, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा। नूरे ने मेले में क्या खरीदा? नूरे ने मेले में एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे।
हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? तो हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। 13वां प्रश्न, महमूद ने हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? महमूद ने हामिद को अपना साथी बनाया क्योंकि हामिद के चिमटे ने उसे बहुत प्रभावित कर लिया था। अमीना को क्रोध क्यों आया? तो अमीना को क्रोध आया क्योंकि हामिद मेले से खाने पीने की कोई चीज़ न खरीद कर एक चिमटा ले आया था। विद्यार्थी मित्रों, ત્યાર પછી જે પેપર સ્ટાઇલ છે એ આપણે ભાગ 2 માં જોશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।